ये एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पेंसिल कैसे शार्प करते हैं। बट पेंसिल शार्प करने के पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पेंसिल शार्प कैसे नहीं करना चाहिए या पेंसिल की टिप कैसी नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास में फ्रेश न्यू पेंसिल है और अगर आप देखें तो इसकी जो टिप है वो फैक्ट्री शार्पन की हुई है। हमको ऐसी वाली टिप नहीं चाहिए। ये भी फैक्ट्री वाली है, हमको ऐसी वाली टिप भी नहीं। ये एक ब्लंट टिप है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये ब्लंट टिप है, इसमें शार्पनेस बिल्कुल नहीं है। ये भी एक ब्लंट टिप है। तो हमको ऐसी टिप्स नहीं चाहिए और इसलिए जो हमारे टूल्स हैं, शार्पनिंग टूल्स, ये वाला शार्पनर भी नहीं चाहिए। ये दूर कर लें। हमको चाहिए ये पेंसिल कटर। अगर आपकी एज कम है तो आप आपके बड़े भाई या बड़े बहन को या पेरेंट्स को बोल सकते हैं इसको शार्प करने के लिए पेंसिल्स को। ये बहुत शार्प होता है। अगर आप छोटे हैं, 4-5 इयर्स के हैं, 6 इयर्स के हैं, तो बिल्कुल ना यूज़ करें इसको या अपने पेरेंट्स को यूज़ करने के लिए कहें। आपको पेंसिल की टिप जो है वो चाहिए ऐसे, इतनी शार्प होनी चाहिए। अब ये 4B पेंसिल है, सिमिलरली ये एक HB पेंसिल है। आप इसको ऐसे करें तो खून आने वाला, खून तो नहीं आना चाहिए, मतलब आप शार्प कर सकते हैं। आइडियल लेंथ जो रहती है, या तो ये रहे, इतनी लंबी रहे लेंथ, या फिर इतनी रहे। अब आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर भी शार्पनिंग नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी अभी एक ड्राइंग फिनिश करी है और सबकी सारी पेंसिल्स की टिप जो है वो ब्लंट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी पेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ, अब इन सब पेंसिल्स को मुझे शार्प करना है। तो मैं आपको एक पेंसिल की टिप को शार्प करके दिखाऊंगा जो कि ये वाली है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप छोटे बच्चे नहीं हैं, प्लीज़ कंसिडर कि अगर ये आपको चोट लग सकती है। आपको एक हाथ में ये पकड़ना है, दूसरे हाथ में पेंसिल पकड़नी है और इसको ये रख के आपको 2 मोशन साथ में करने। एक तो ये पीछे से इसको, आगे से इसको पीछे खींचना और इसको जो है अपने अंगूठे से आगे प्रेस करना है और एकदम बारीक शेविंग लेंगे, वुड शेविंग बोलते हैं इसको, और इसको शार्प करते जाएंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे इसको टर्न करते जाएंगे। तो आपने शार्पनर के अंदर में देखा होगा कि ये पूरा गोल रहता है, ठीक है, शार्पनर से जब शार्प करते हैं। सिमिलरली आपको इससे, कटर से वैसे ही गोल करने का प्रयास करना है। शुरुआत में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे तो हो जाएगा। और मेक श्योर करें कि आपका जो कटर है वो आपके ग्रेफाइट में ना लगे। तो इस तरह से, अभी कैमरे पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एंगल मेरा ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैं कभी भी टेबल पे रख के नहीं करता हूँ। इसको डस्टबिन के ऊपर रख के करना है सो दैट सीधा ये डस्टबिन में, जो इसकी शेविंग से सीधा डस्टबिन में जाए, घर में कचरा ना हो, टेबल पे कचरा ना हो। तो इस तरह से आपको शार्प करना है। ये तो हो गई आपकी पेंसिल शार्पनिंग।
इसके बाद में इसको टिप को शार्प कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, सैंड पेपर यूज़ करना है। अब सैंड पेपर को कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ तो जो मार्केट में छोटा सा पेपर मिलता है, सैंड पेपर की गड्डी टाइप मिलती है, उसको ना यूज़ करें, बिकॉज वो बहुत ही छोटा होता है। और उसको इससे अच्छा एक हार्डवेयर स्टोर पे जाएं और 150 ग्रेड 180 ग्रेड का सैंड पेपर या रेजमाल बोलें वो लेके आ जाएं। ठीक है, तो ये आपकी टिप हो गई है। अब शार्प, अब इसके ऊपर आपको इसको भी हटा लें। इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमने इसको लंबा इसलिए करा था, जो कि हमारी फैक्ट्री एज वाली आती है वो, इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको इसको ऐसा करना है। ये लंबा इसलिए किया, इसको शेविंग्स को इसलिए काटा क्योंकि आपका जो एंगल रहेगा वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में एंगल आ जाएगा और उससे आपकी जो टिप है वो प्रॉपर शार्प हो जाएगी। सैंड पेपर को अपना काम करने का मतलब ये कि सिर्फ आपको पुश और पुल करना है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो टिप टूट सकती है, ऊपर से नीचे प्रेशर लगाएंगे तो। इसलिए सिर्फ आपको इसको बहुत ही लाइट हैंड से आगे पीछे करना है और घुमाना है। तो ये आपकी एक पेंसिल शार्प हो गई है। मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये स्टेडलर की 9B है। सिमिलरली आपको ऐसे ही बस चलाना है पैरेलल में, और इसको जो पाउडर जमा हो रहा है इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक डब्बी में निकाल लें, कभी पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देख लिया कि कैसी पेंसिल शार्प नहीं होना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे शार्प करना चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा।